हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैप्स ऑनलाइन कोचिंग। आज अकाउंटेंसी में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। पिछले लेक्चर में हमने इसका सिंपल क्वेश्चन करने के बारे में बात की थी। सिंपल क्वेश्चन हमने इसका किया था, लेकिन आज इसी एक्टिविटी का एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। अब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन किस लहजे में बोल रहा हूँ मैं? इन क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है और एसेट अकाउंट प्रिपेयर करके आपको सेल या परचेज़ या अदर इन्फॉर्मेशन निकालनी होती हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट में गिवन क्या होता है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। आपको ये पार्टिकुलर्स दे रखे हैं। प्लांट एंड मशीनरी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2019 की। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1 अप्रैल 2018 को थी 7,20,000, 31 मार्च 2019 को थी 8,60,000। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई हैं। पॉइंट नंबर 1, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ₹85,000, यानी इस प्लांट एंड मशीनरी पे ड्यूरिंग द ईयर यानी इस साल के दौरान, जो आपका 1 अप्रैल को शुरू हुआ 31 मार्च को ख़त्म हुआ, आपने डेप्रिसिएशन लगाया 85,000 का। और दूसरी इन्फॉर्मेशन है प्लांट एंड मशीनरी हैविंग अ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ₹1,10,000 वाज सोल्ड फॉर ₹1,25,000, कि एक प्लांट एंड मशीनरी जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 1,10,000 रुपये थी, आपने उसको बेच दिया 1,25,000 रुपये में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। तो आपने कैलकुलेट करनी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परफॉर्मा जैसे हमें पता ही है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या क्या आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर एक तो आती है इसमें सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सेल ऑफ परचेज इसमें आती हैं नॉन करंट एसेट्स की। उसके अलावा 3 आइटम्स हैं, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, ये आते हैं। तो आपको क्वेश्चन के अंदर प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं, लेकिन इसमें आप देखो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कितना डेप्रिसिएशन लगाया, कितने की आपने प्लांट एंड मशीनरी बेच दी। तो जब भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी हुई मिले किसी भी एसेट के बारे में, तो आपको उसका अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसका अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको एसेट अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है इसके फॉर्मेट के बारे में समझा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं एसेट अकाउंट का। ये आपका एसेट अकाउंट का फॉर्मेट है और ऐसा एसेट अकाउंट आप +1 क्लास में डेप्रिसिएशन के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम यही वाला। थोड़ा सा रिमाइंड करने की ज़रूरत है आपको। तो देखिए, सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं इसके डेबिट साइड में, टू बैलेंस BD की तरह रूप में। ओपनिंग बैलेंस जो भी आपको एसेट अकाउंट बनाना है उसका ओपनिंग बैलेंस आप लिखेंगे डेबिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड में, सबसे लास्ट में बाय बैलेंस CD के रूप में। ओपनिंग बैलेंस को लिखोगे टू बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस को लिखोगे आप बाय बैलेंस CD। उसके बाद आपको इसमें क्या क्या लिखना होता है? एक तो लिखना होता है डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में, जो भी मशीनरी के ऊपर एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा होगा वो डेप्रिसिएशन लिखेंगे। बाय बैंक सेल, अगर वो एसेट बेची गई है तो कितने में वो एसेट बेची गई, बाय बैंक सेल, इसके अंदर उसका अमाउंट आएगा। और उस एसेट को बेचने पर आपको प्रॉफिट या लॉस भी ज़रूर होगा, क्योंकि जब भी हम किसी संपत्ति को बेचते हैं तो उसके बेचने पर हमें कोई ना कोई प्रॉफिट या लॉस भी जरूर होता है। तो अगर उसको बेचने पर लॉस हो रहा है तो उसको भी आप क्रेडिट साइड में लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन आपने इसके अंदर फिल करनी होती हैं। अगर बाय द वे आपको एसेट को बेचने पर लॉस की जगह प्रॉफिट हो जाता है तो उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ही ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल। तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा टू बैंक परचेज। अगर आपको क्वेश्चन में सेल दे रखी है तो आपका आंसर आएगा परचेज।
लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में परचेज दी हुई होगी आपको तो आंसर निकलेगा सेल। या कई क्वेश्चनों में आपको इस तरह से भी होगा कि आपको सेल भी दे रखी होगी, परचेज भी दे रखी होगी, तो आंसर वहाँ से निकल जाता है डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन नहीं होगा तो कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ये आपका पूरा का पूरा एसेट अकाउंट है, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम अपना एसेट अकाउंट बनाएंगे, यानी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह से ही। तो देखो ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया, पर्टिकुलर अमाउंट के कॉलम इसमें बनेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डेबिट साइड में इसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में दिखाया था। 7,20,000 इसका ओपनिंग बैलेंस है जो 1 अप्रैल 2018 को है, तो ये हमने लिख दिया डेबिट में। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस को लिखेंगे क्रेडिट साइड में सबसे लास्ट में, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मा बाय बैलेंस CD 8,60,000। तो ये देखो ये हमने दोनों बैलेंस लिख लिए। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 85,000 का, डेप्रिसिएशन लगाया हमने 85,000 का। तो देखो डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में बोला मैंने लिखने के लिए, तो ये डेप्रिसिएशन आ गया क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन 85,000। इसके बाद 1,10,000 की बुक वैल्यू की प्लांट एंड मशीनरी को सोल्ड किया गया, बेचा गया 1,25,000 में। तो ये 1,25,000 उसकी सेल वैल्यू है, इसको आप लिखोगे बाय बैंक सेल 1,25,000, जैसा मैंने परफॉर्मेंस में दिखाया था आपको बाय बैंक सेल। तो उसी तरह से मैंने इसमें लिख दिया बाय बैंक सेल में 1,25,000। अब आप देखो इस मशीनरी को बेचने पे आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस। रिटर्न डाउन वैल्यू थी उसकी 1,10,000 और बेच रहे हो आप उसको 1,25,000 में, यानी ज़्यादा में बेच रहे हो, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू से ज़्यादा में बेच रहे हो। तो कितने ज़्यादा में बेच रहे हो, 15,000। तो ये होगा इसमें प्रॉफिट, और प्रॉफिट को मैंने कहा था डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये देखो यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस, या टू प्रॉफिट ऑन सेल भी लिख सकते हो सीधा ही 15,000। तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू परफॉर्मा मैं ये अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा टू बैंक बैलेंसिंग फिगर परचेज, उसको हम बोलेंगे 3,35,000। यानी आंसर कैसे आया, आपने इन तीनों का टोटल करना है, तीनों का टोटल बनेगा 10,70,000। फिर उधर दो आइटमें हमारे पास आई हैं 7,20,000 और 15,000, इनका टोटल बनेगा 7,35,000। तो 10,70,000 में से 7,35,000 माइनस कर दो तो आंसर आएगा 3,35,000। ये परचेज आ गई आपकी। तो ये आंसर निकलेगा यहाँ से, और इस प्रकार आपका ये अकाउंट प्रिपेयर हो गया, दोनों तरफ का टोटल हो जाएगा 10,70,000। तो अब आपने क्या करना है, इस अकाउंट में से जो इन्फॉर्मेशन आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है वो इन्फॉर्मेशन आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेकर उसको प्रिपेयर करना है। तो ये नेक्स्ट पेज पर देखो इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनी हुई है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो क्या क्या आएगा इसमें, एक सेल आएगी, एक परचेज आएगी। तो सेल तो आपकी ये रही बाय बैंक सेल 1,25,000 की, और परचेज आपकी ये रही 3,35,000 की। तो ये सेल और परचेज आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेनी है। सेल को आप लोगे प्लस में और परचेज को लोगे माइनस में। तो देखो सबसे पहले इसने लिया है सेल को, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000 प्लस में परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,35,000 माइनस में। तो इस अकाउंट में से हमने दो आइटमें ली हैं, सेल और परचेज। उसके अलावा तीन आइटमें और हैं परफॉर्मे में, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। लेकिन इन तीनों में से कोई भी आइटम क्वेश्चन के अंदर दी हुई नहीं है। तो कोई भी आइटम क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हुई है तो आपकी यहीं से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्रिपेयर हो जाएगी, यानी आपका यहीं से आंसर आ जाएगा। आप इन दोनों को क्या कर लोगे, प्लस माइनस माइनस, 3,35,000 में से 1,25,000 माइनस हो जाएगा, 2,10,000। माइनस की रकम बड़ी है तो आंसर के साथ भी आपने माइनस का साइन लगाना है। तो आपका आंसर आ गया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ -2,10,000। तो ये था आपका क्वेश्चन। उम्मीद आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। थैंक यू।